बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 16 विचित्र अधिकार। समाज में व्याप्त एक गंभीर समस्या को हल्के फुल्के ढंग से पाठक के सामने लाने वाली यह छोटी सी कहानी वास्तव में बहुत बड़ी है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और धर्म के नाम पर ढोंगी साधुओं के पाखंडों का लेखक ने कैसे मज़ेदार पर्दाफाश किया है, आइए पढ़िए। पाठ का सारांश। इस पाठ में एक बहू फेरे पर निकले महात्मा को दान दक्षिणा देने से इनकार कर देती है। रास्ते में उन्हें बहू की सास मिलती है। वे उसकी बहू की बहुत ही बुराइयां करते हैं। सास यह सब सुनकर गुस्से में घर की ओर चल देती है। उनके पीछे पीछे महात्मा भी हो लेते हैं। महात्मा को लगता है कि आज तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें भेंट में मिलेंगी। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचते हैं, सास बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है और बाहर आकर साधु को कहती है, निकल जाइए यहाँ से, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस घर की मालकिन मैं हूँ और मना करने का अधिकार मेरा है। साधु यह सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। फेरी, किसी इलाके में चक्कर लगाना। नवेली, नई। दक्षिणा, किसी कर्म आदि के बदले दिया जाने वाला दान। कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए। अंजलि भर, दोनों हाथों को जोड़कर बना हुआ खाली स्थान जिसमें कुछ भर सकते हैं। के नाई, के समान। बेशूर, कम अक्ल। असह्य, सहन शक्ति से बाहर। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक। महात्मा की शान कैसे बिगड़ी थी? एक नई बहू ने उन्हें दान दक्षिणा में आटा या रोटियां नहीं दी थी। सास की प्रतिक्रिया देखकर महात्मा प्रसन्न क्यों हुए? महात्मा को उसके घर से अच्छी मात्रा में दान दक्षिणा की आशा हो गई। महात्मा को लकड़ियों का बोझ कैसे लग रहा था और क्यों? महात्मा के मन में खुशी भरी थी, इसलिए बोझ भी हल्का लग रहा था। सास गुस्सा क्यों हो रही थी? अपनी बहू द्वारा किए गए दक्षिणा के इनकार से सास को गुस्सा आ रहा था। लघु उत्तरीय प्रश्न। महात्मा जी बहू को क्यों कोस रहे थे? बहू का दान ना देना महात्मा को अपना भारी अपमान लगा, इस कारण वे बहू को कोस रहे थे। शिकायत सुनकर सास पर क्या प्रभाव पड़ा? शिकायत सुनकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। सास के साथ लौटते समय महात्मा के मन में क्या विचार आ रहे थे? महात्मा सोच रहे थे कि सास बहू के झगड़े में उन्हें कुछ लाभ होगा। क्या ये महात्मा सच्चे ईश्वर भक्त है? सकारण स्पष्ट कीजिए। नहीं, इसका चिंतन आप करें और अपने तर्क के अनुसार इसके उत्तर दें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। घर पहुंचकर सास ने बहू से कैसा व्यवहार किया? गुस्से में भरी सास ने घर पहुंचकर गले की पूरी ताकत से बहू को झिड़का। अंत में पूछा कि क्या उसने सचमुच महात्मा जी को मना किया? उसके हाँ कहने पर वह और भी गुस्से में भर गई। अंत में महात्मा को क्या दक्षिणा मिली और क्यों? महात्मा को कुछ नहीं मिला। वे खाली हाथ अपना सामान लेकर लौटे, क्योंकि सास भी दान दक्षिणा देने के पक्ष में नहीं थी। उसने लालची, ढोंगी, आलसी और कामचोर साधु को डांटकर भगा दिया। किसने कहा और क्यों? लगता है अब इन बहुओं के कारण हमें भी झूठ सीखना पड़ेगा। महात्मा ने सास से, क्योंकि सास को महात्मा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगला है, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते तू मना करे? सास ने बहू से, क्योंकि वह स्वयं मना करके साधु को सबक सिखाना चाहती थी। कहानी का शीर्षक विचित्र अधिकार क्यों रखा गया है? क्योंकि व्यक्ति बिना किसी जिम्मेवारी के या कर्तव्य निभाए बिना दूसरों से बहुत कुछ पाने की आशा रखता है और ना मिलने पर अधिकार से लेना चाहता है। लकड़ी का गट्ठर सिर से उतरने के बाद भी महात्मा को कौन सा बोझ असह्य लगा होगा? क्यों? महात्मा के सिर से लकड़ी के गट्ठर का बोझ तो उतर गया था, परंतु उसके बाद सास ने जिस ढंग से उन्हें अपमानित किया था, उसका बोझ उन्हें असहनीय प्रतीत हो रहा था। वे अपमान के बोझ से दबकर मानो जमीन में गड़ते जा रहे थे। सास बहू के घर से लौटते हुए महात्मा ने मन में क्या विचार आए होंगे, यह कहानी
कौन सी सच्चाई उजागर करती है। सास बहू के घर से लौटते हुए महात्मा सोच रहे होंगे कि यदि वे मेहनती होते और कोई काम धंधा करते तो आज उन्हें इतना अपमान सहन नहीं करना पड़ता। कहानी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड के सच्चाई को उजागर करती है, साथ ही इनका विरोध करने की प्रेरणा भी देती है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। महात्मा की बात पर सास को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि सास को बहू से ऐसे व्यवहार की आशा न थी। सास के पूछने पर बहू ने स्वयं को अपराधी महसूस किया क्योंकि बहू को लगा अन्न न देकर उसने बड़ी गलती की है। हाथ पांव हिलाते मौत आती है, यह किसने कहा? उसका संकेत किस ओर है? सास ने कामचोर और आलसी साधु की ओर। इससे उसके किस स्वभाव या विशेषता का पता चलता है? सास स्पष्टवादी थी, वह भीख को गलत बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक। ऐसे ही कुछ शब्द भाषा प्रयोग नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनके सांकेतिक अर्थ क्या होंगे? दनादन गालियां निकाल रही थी लगातार, दनदनाती अंदर पहुंची, गुस्से से पैर पटकती, उबलती हांडी के ढक्कन की तरह फदफदाते सास बाहर आई, गुस्से में भरी हुई। यूं मुंह बाए क्यों खड़े हैं? आशा में मुंह ताकते। अपना काला मुंह करिए यहाँ से दफा हो जाइए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। केवल 3-3 बिंदु ही लिखिए। महात्मा मन ही मन सोचने लगे कि आज तो यह झोली छोटी पड़ जाएगी, बड़ी लाते तो अच्छा रहता। महात्मा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन। सोचने लगे अकर्मक क्रिया पुल्लिंग भूतकाल आदरार्थ एकवचन। यह झोली संज्ञा का सार्वनामिक विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन। छोटी गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन। जाएगी अकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग भविष्यत काल। अच्छा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित विशेष्यों के लिए कहानी में प्रयुक्त विशेषण चुनकर लिखिए। विशेष्य विशेषण बहू नई नवेली, साधु ढोंगी। विशेष्य विशेषण गट्ठर भारी, हाथ खाली। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बेशऊर शब्द में उपसर्ग बे। बुरा भला जैसे शब्द युग्म उल्टा सीधा। दार प्रत्यय किसमें नहीं है? उद में दार प्रत्यय नहीं है। नव के अनेकार्थी, नव के अनेकार्थी हैं नौ नया। बच्चों आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।